Assalamualaikum student, hope you all are good. क्लास 9th मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर जो आज का आपका लेक्चर नंबर 18 है। चैप्टर हमने 8 स्टार्ट किया हुआ था। इसकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 भी कंप्लीट कर ली थी। 8.2 के भी क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। जो फर्स्ट 2 पार्ट है 8.2 के वो दोनों इंक्लूड नहीं है, तो वो आपने नहीं करने, जस्ट आपने वही काम करना है जो मैं आपको होमवर्क सेट करूँगा या जो मैं आपको क्लास पे करवाऊँगा, क्योंकि इसके अलावा आपके कोर्स में चीज़ें इंक्लूड नहीं है। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग रिलेशन। इससे पहले जो हमने ग्राफ पढ़े ना, वो हमने या फिर कोई एक्स एक्सिस पे दिए होते थे या फिर वाई के एक्सिस से दिए दिए गए होते थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको डिफरेंट फार्मूलाज दे दिए गए। एक जो आपके पास इसका जो सबसे पहले इसका क्वेश्चन लिख लेता हूँ। जो आपके पास क्वेश्चन 4 है, ड्रा द ग्राफ फॉर ईच फॉर फॉलोइंग रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपके पास है, ड्रा द ग्राफ फॉर फॉलोइंग रिलेशंस। इसका पार्ट थर्ड है आपके पास, F इज इक्वल टू 9/5C+32। अब आपको ये फार्मूला दे के समझ आ गई होगी कि ये टेम्परेचर का फार्मूला है। F का मतलब होता है फ़ारेनहाइट और C का सेंटीमीटर सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस स्केल में भी हम इसको यूज़ करते हैं। अब ये ऐसा फार्मूला होता है जिसे आपके पास अगर फ़ारेनहाइट दिया गया है तो टेम्परेचर आप सेल्सियस में निकाल सकते हो, और अगर सेल्सियस में दिया गया है तो फ़ारेनहाइट में आप निकाल सकते हो। अब आपने इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। सबसे पहले आप ना, अगर आपने एफ को फिक्स कर ले, यानी कि अगर आप सी की वैल्यू अपने पास से दे, पहले 0 दे, फिर 10 दे, फिर 20 दे, फिर 30 दे, फिर 40 दे। अब आपके माइंड में ये सवाल पैदा होगा कि हमने इसकी वैल्यू 0.1 या फिर 1 2 3 4 5 क्यों नहीं दी। आप वैसे भी इसकी वैल्यू दे सकते हैं, वैसे भी आपका ग्राफ बन सकता है, बट जो बहुत एक्यूरेट तरीका है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो बेहतर है कि ये अब डिग्री में है तो आप इसके लिए डिग्री में दे, जैसे 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, जिस पे आप ना एक्स एक्सिस पे लेंगे सी यानी कि सेल्सियस, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, फ़ारेनहाइट लेंगे। तो ये साथ छोटा लिख लूँगा। सबसे पहले आपने क्या इसका ड्रॉ करना, ड्रॉ टेबल कर ले इसका। अब आप सी इधर लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे, एफ लेंगे। अब इसको छोटा सा वायर एक्स पे लिख लेता हूँ, उसके वायर क्या लिख लेता हूँ, वाई भी लिख लेता हूँ, ताकि आपको पिछले क्वेश्चन का ये क्वेश्चन बन जाए और आपको मुश्किल पेश ना आए। सबसे पहले मैं 0 डिग्री लूँगा, उसके बाद 10 डिग्री लूँगा, देन 20, देन 30 एंड देन 40। अब आप 40 से आगे भी ले सकते हैं, जितनी आपकी लिमिट है, जिस तरह का आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आपका बन सकता है। जस्ट मैं इसके फर्स्ट 5 ले रहा हूँ ताकि मैं समझा सकूँ। अब आपके माइंड में ये सवाल पैदा होता है कि इसकी ना हम वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप ना सी की जगह 0 डिग्री पुट करेंगे, देन सी की जगह 10, देन 20, देन 30, देन 40। ये टेबल आपका ड्रा हो गया। देन आप सबसे पहले क्या पुट करना है, पुट सी इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब सी 0 पुट करेंगे तो एफ आपके पास 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 32 डिग्री ही आ जाएगा। देन आपने क्या पुट करना है, पुट सी इज इक्वल टू 10 डिग्री। जब 10 करोगे तो आपके पास क्या दिया, एफ इज इक्वल टू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32, तो एफ आपके पास आ गया 50। जब पुट करना है सी इज इक्वल टू 20 डिग्री। जब 20 डिग्री पुट करो तो एफ इज इक्वल टू, ये सॉरी आपके पास 50 आ गया, तो मैं लिखना भूल गया। देन पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 इंटू 20 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। अब देखिए 5 1 5 5 4 25, ये हो गया आपका 36 प्लस 32 एफ। तो एफ आपके पास आ गया 68 डिग्री। तो आप इसे 68 डिग्री पुट कर सकते हो। देन आपने एफ पुट करना है 30 डिग्री, सॉरी सी पुट करना है 30 डिग्री। जब 30 डिग्री पुट करोगे तो एफ इक्वल क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू 9 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। तो 5 1 5 और 5 6 30, 6 9 54 प्लस 32
तो ये 86 आपके पास आ जाता है, तो आप इस जगह 86 पुट कर ले। फिर इस तरह जब आप 40 पुट करेंगे, f इंटू 9 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 5 मल्टी प्लस 32, 5 1 ज़ार 5 5 8 ज़ार, अब 9 8 ज़ार होता है 72 प्लस 3 2, तो ये 104 आ गया फ़ॉरेन हाइट। आप भी तो इसका 104 हाइट पुट कर ली। अब आपने एक्स एक्सिस में सेल्सियस की वैल्यू ले ली और वाई एक्सिस पे किस ले या फ़ॉरेन हाइट की लेनी है। तो अब आप इससे हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले अब देखिए, अब आपने इसको 10 का लिया है ना, तो आपने इसका डिफरेंस भी 10 का रखना है, और जो वाई एक्सिस होगी वो आप अपनी मर्जी से, अब मैं देख रहा हूँ कि सबसे छोटी वैल्यू मेरी 32 है, तो मैं इस 30 का डिफरेंस रख लूँ या 20 का रख लूँ, जो भी रख लूँ, तो मेरे पास एक एक्यूरेट ग्राफ बन जाता है। तो सबसे पहले मैं इससे ग्राफ ड्रा करता हूँ। ये हो गया आपके पास, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 10 20 30 40 एंड 50 और 60। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 20 40 60। अब आपने डिफरेंस सेम रखना है, यानी कि अगर 20 का रख रहे हैं तो 20 का रखना है, 30 का रखना है 30 का रखना है, 40 का रखना है 40 का रखना है, 5 का रखना है तो 5 का भी रखना है। 80 100 एंड 120। अब सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे x 0 था तो y कितना था 32 था, तो x 0 यहाँ पे बन रहा है और y 32 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे कहीं बन रहा है, क्योंकि ये दरम्यान में 30 आ गया तो यहाँ पे बन रहा है। ये आप इसको कोऑर्डिनेट का नाम दे दें, x 0 है और y के आपके पास 32 है। देन आपके पास x 10 था और y आपके पास कितना बन रहा है 50 बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, क्या बन रहा है आपके पास 10 और 50। देन आपके पास x 20 था और ये 68 बन रहा था, ये 20 ये होगा तो 68 यहाँ पे क्या बन रहा होगा, इसको आप नाम दे दें 20 और 68 का। देन आपके पास जब था, आपके पास जो था 30 था तो आपकी वैल्यू 68 आ रही थी, सॉरी 86 आ रही थी, 86 के यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, क्या आ गया 30 और 86। देन आपके पास 40 था और 104 बन रहा है, 40 और 104 यहाँ पे बन रहा है, 40 और 104। देन आपने सब पॉइंट्स को आपस में क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, तो आपके पास ये ग्राफ बन गया। देन हम मूव होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। यानी इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके पास उसने दिया है उस क्वेश्चन में जो 1 रुपी है ना, 1 रुपी इक्वल टू होता है आपके पास 1/86 डॉलर के। अब जब 1/86 को आप, सॉरी डॉलर का साइन थोड़ा गलत डाल के, जब आप 1/86 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो 1 रुपी आता है वो आता है 0.01 डॉलर। 1, ये सोल्यूशन इसका आप यहाँ स्टार्ट करते हैं। जब आपके पास 1 रुपी आता है वो आपके पास आता है 0.01 डॉलर के इक्वल आता है। देन आप अगर इसकी रुपी 1 रुपी को वाई कह ले और जो डॉलर है उसको एक्स कह ले, तो आपके पास इक्वेशन बन जाती है वाई इज इक्वल टू 0.01x। अब आप इस टेबल पर डाल लें, इसका टेबल ड्रा कर लें। टेबल में आपने x की वैल्यू अपने पास ले लेती है, देन आपने y फाइंड कर लेते हैं। टेबल की वैल्यू भी मैं इसी तरह ले लूँगा 0 10 20 30 40, जिस तरह हमने इसका लास्ट वाला क्वेश्चन किया है। तो चलिए हम इसका टेबल ड्रा कर लेते हैं। टेबल आ गया आपके पास x आ गया, नीचे क्या आ गया आपके पास y आ गया। देन आपने वैल्यू ले ली 0 10 20 30 40। जब आपने 0 पुट किया तो उसकी ऑब्वियस बात, जब 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। देन आपने पुट कर रहा है, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ, पुट x इज इक्वल टू, जब आप 10 पुट करोगे तो y आपके पास इक्वल आ जाएगा 0.1 के। जब आप पुट करोगे x इज इक्वल टू 20 तो y आ जाएगा 0.2 के। देन जब आप पुट करोगे 30 तो y आपके पास आ जाएगा 0.33 के। इसी तरह जब 4 पुट करोगे 0.4 के आ जाएगा, क्योंकि आपको ये एक तब समझ आ गया होगा। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसका ग्राफ ड्रा करना, तो हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये वैल्यूज ऊपर दी गई है, इसको मैं ऊपर करके रख लेता हूँ। ये आपके पास आ गया ग्राफ, इसका सेंटर में क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे आपने x 10 के हिसाब से तो 10 ले लें, 10 20
30, 40, 50, 60। यहाँ पे आपने वैल्यू ले ली 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। इसको आप एक्स एक्सिस कहते होते हैं और इसको आप वाई एक्सिस कहते होते हैं। अब आप जब आपके पास एक्स जीरो था तो वाई जीरो था, वो ये पॉइंट बन रहा है जो कि ओरिजिन होता है इसका 0, 0 पे। देन आपके पास एक्स जब 10 था और वाई क्या बन रहा था 0.1 बन रहा था, वो ये पॉइंट बन गया। एक्स 10 है और वाई क्या 0.1 है। देन 2 था तो ये पॉइंट बन रहा है आपका 20 और 0.2। देन 30 पे क्या बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है आपका, सॉरी, ये 30 और 0.3। देन 40 पे ये पॉइंट बन रहा है आपका 40 और 0.4। देन आप इसको ज्वाइन कर ले, ये आपके पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर किसी बच्चे को इन दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो पता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।